आपको लगता है इतने नाम जो आपने गिनाए, जनता इन नामों को स्वीकार करेगी? जनता ने तो कोई एक प्रमुख चेहरा होना चाहिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या जनता ने तो पहले भी स्वीकार किया है। जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के खिलाफ सारे दल इकट्ठे हुए थे, कौन था प्रधानमंत्री चेहरा जनता पार्टी का? कोई नहीं था। 89 में कौन था चेहरा? कोई नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जब दोबारा से दल इकट्ठे हुए, इन्होंने एक गठबंधन बनाया, कौन था चेहरा? देवगौड़ा साहब जब बने, इंद्र कुमार गुजराल जब बने, कौन था चेहरा? जब मोरारजी देसाई बने, कौन था चेहरा? जनता चेहरा है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग उस नैरेटिव से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते दिख नहीं रहे हैं। पिछले अभी जो चुनाव हुए उन राज्यों में भी आपने बनी बनाई सत्ता को गवा दिया। दावे उस वक्त भी आप लोगों के बहुत ज्यादा गंभीर थे, लेकिन उन दावों की हवा निकल गई। सुरेंद्र राजपूत जी, स्वाति जी, अगर इसके बरक्स अगर आप कहें तो जब हम कर्नाटक में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई थी। जब हम हिमाचल में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई। ये जनता है। मध्य प्रदेश में हम हारे, हमें दुख है इस बात का, हमें जीतने की बहुत उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ हम हारे, दुख है। राजस्थान में लड़ाई कांटे की थी, वो लोग जीत गए। हम तो एक चीज जानते हैं कि राज्यवार चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं और केंद्र के चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हम कर्नाटक जीत गए तो मोदी जी को हरा दिया। सच बात यह है कि आज राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां हारे। कल देश के चुनाव होंगे, हम जीतेंगे। 2018 में इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन केंद्र का चुनाव 2019 में बुरी तरीके से हारी थी। कैसे अपने सहयोगी लगातार अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, नाराजगी झेल रहे हैं। आपको लगता है कितनी आसान है सत्ता पर वापसी कर पाना? सत्ता पर और सेवा पर वापसी कराना कभी भी आसान नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत आज की डेट में। अभी कुछ दिनों पहले एक बयान सामने आया था जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की बदौलत तो पार्टी आगे बढ़ती है, जब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा आपसे कहना है कि मेहनत अगर आप देखती हैं तो केरल से लेके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा 4000 किलोमीटर की आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने की तो श्री राहुल गांधी जी ने की, पूरी कांग्रेस पार्टी ने की। मैं उनको शंकराचार्य जी से नहीं मिला रहा हूं, लेकिन यात्रा उतनी बड़ी उसके बाद अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद की तो श्री राहुल गांधी जी ने की। क्या वो मेहनत नहीं थी? मेहनत थी ना। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे, श्री राहुल गांधी जी लगे रहे, घुटने में प्रॉब्लम थी, लगातार चले, 4000 किलोमीटर चले, एक भी क्षण गाड़ी पे नहीं बैठे। मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि मेरा आरोप है, मेन स्ट्रीम का मीडिया आज की डेट में विपक्ष की मेहनत को मजाक दिखाता है और सत्ता पक्ष की मेहनत को या सत्ता पक्ष के काम को या सत्ता पक्ष की थेथरई को वो इतना बड़ा काम दिखाता है जैसे इन्होंने हमारी सरकार चुराई मध्य प्रदेश में, तो चाणक्य नीति हो गई। आप देखिए ना, लोकतंत्र का बेशरम चेहरा चाणक्य नीति बता रहा था उस समय का मीडिया। उस वक्त उन्होंने हमारी सरकार चुराई, डकैती डाली, जिस वक्त कोरोना दस्तक दे रहा था, दुनिया में, देश में लॉकडाउन लग रहा था और ये लोग सत्ता चुरा रहे थे हमारी। इसको क्या कहा गया मेन स्ट्रीम के मीडिया के द्वारा? अरे साहब, चाणक्य नीति है। और हमारी मेहनत को क्या कहा गया? राहुल गांधी जी।